नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ जीके के प्रश्न। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं, देर न करते हुए जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम था। तो उसका जो नाम था ये था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई है। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है समुद्र गुप्त को। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवांतिक से मानते थे। तो आयुर्वेद के चिकित्सा भगवांतिक मानते हैं धन्वंतरी को। किसको मानते हैं? धन्वंतरी को। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्री गुप्त। पांचवा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो ये हूणों के आक्रमण के द्वारा ही समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और बारहमिहिर जैसे सुविख्यात नाम किस युग के साथ संबंधित हैं? ये जो संबंधित हैं गुप्त युग के साथ। ये सारे नाम आर्यभट्ट और बारहमिहिर एक गुप्त युग के साथ संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। अगला है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय भारत आया था। गुप्त शासकों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, ये सही है। राजपद वंशानुगत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता, ये गलत है, यही सही नहीं है। इसका मतलब यही इसका उत्तर होगा। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग के प्रवर्तक जो थे वो श्री गुप्त थे। अगला है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? गुप्त शासक के दौरान एक ऐसा महान व्यक्ति जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था, वो थे हमारे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, जो गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने है, गलत लिख गया, जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से चंद्रगुप्त द्वितीय ने रोका था। अगला है हमारा, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था।
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। यहाँ इस समय गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी हुए थे। अगला है चंद्रयान-2 और किस नाम से जाना है? चंद्रगुप्त-2, सॉरी चंद्रयान-2 नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो ये भी गुप्तों के ही सिक्के हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए जो चित्र है उससे प्रदर्शित होता है, ये संगीत के प्रेमी थे। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित्र भी लिखा। हर्षचरित्र। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे, प्रयागराज जिसे अब कहते हैं। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी के लेखक कौन थे? तो कादंबरी के लेखक था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, इन सब की रचना हर्षचरित ने, हर्षवर्धन ने की थी। इसका मतलब इसका आंसर है हर्षचरित। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? हर्ष द्वारा जो सभा थी वो ह्वेन-सांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिकाएं होती हैं? अमीबा एक कोश की जंतु है। अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, यूग्लिना है, ये सभी एक कोशिकीय जंतु हैं। 28वां क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो ये बना था 1963 में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। कौन सा है? मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अगला है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होती है फ्रियान। इलेक्ट्रॉन की खोज करता क्या है? जे थॉम्सन। एक फार्मूला होता है ईंट पर नाचा। ईंट इलेक्ट्रॉन, थॉम्सन पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाचा न्यूट्रॉन चैडविक। ये याद रखिए, ईंट पर नाचा याद रहेगा सब। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये थे आत्माराम शर्मा। कौन थे? आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? वो है बांग्लादेश का लिखा है, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार बने होते हैं नाइक्रोम के। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। अत्यधिक नहीं बढ़ता है लेकिन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम किस जिले में है? तो ये है असम के पातालपुरी जिले में। किस जिले में? पातालपुरी। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है, लेकिन यहाँ सभी ठोस है तो स्टील में सबसे अधिक होती है। किसे भविष्य की धातु कहते हैं? यहाँ ये गलत लिख गया, भविष्य की धातु होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ये है सल्फर, जिसे गंधक भी कहते हैं। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी?
ये इल्तुतमिश की पुत्री थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की नगरी मदुरै को कहा जाता है, और मदुरै है तमिलनाडु में, इसलिए मंदिरों की नगरी पूर्ण भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ये तो उत्तर पहले लिख दिया। भारत का मैनचेस्टर होता है अहमदाबाद। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ये है कोसी नदी। ये बिहार में बहुत बाढ़ लाती है, बहुत तबाही मचाती है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह? विशाखापट्टनम जो है भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह है, और यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? ये है वाराणसी में। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जीके के। और